क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर देश अपने पैसे खुद छाप सकता है तो फिर दुनिया का हर देश अमीर क्यों नहीं है? अगर सरकार चाहे तो करोड़ों अरबों रुपए छाप सकती है, फिर भी लोग गरीब क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है अर्थव्यवस्था का एक बड़ा रहस्य। मान लीजिए किसी छोटे से गांव में सिर्फ 10 लोग रहते हैं और पूरे गांव में केवल 10 किलो चावल है और उन लोगों के पास कुल मिलाकर 1000 रुपए है। ऐसी स्थिति में 1 किलो चावल लगभग 100 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर अचानक सरकार 10,000 रुपए और छाप दे और लोगों में बांट दे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चावल अभी भी 10 किलो ही है। अब हर कोई चावल खरीदना चाहेगा, इसलिए दुकानदार कीमत बढ़ा देगा। देखते देखते वही चावल 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए किलो तक पहुंच सकता है। यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया, लेकिन चीजें उतनी ही रही और इसी वजह से महंगाई तेजी से बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र में इसे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहा जाता है। असल में किसी देश की असली अमीरी पैसा छापने से नहीं आती। असली अमीरी आती है उत्पादन से। जब देश ज्यादा चीजें बनाता है, नई तकनीक विकसित करता है, उद्योग लगाता है और दुनिया को सामान बेचता है। यही कारण है कि जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश अमीर माने जाते हैं, क्योंकि ये देश कार, मशीनें, तकनीक और कई तरह के उत्पाद पूरी दुनिया को बेचते हैं। अगर कोई देश जरूरत से ज्यादा पैसा छापने लगे तो उसकी मुद्रा की कीमत भी गिरने लगती है। जैसे भारतीय रुपया अगर बहुत ज्यादा छापा जाए तो उसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकती है, जिससे विदेश से सामान खरीदना बहुत महंगा हो जाता है। इतिहास में इसका खतरनाक उदाहरण भी देखने को मिला है। अफ्रीका का देश जिम्बाब्वे एक समय इतना ज्यादा पैसा छापने लगा कि वहां की हालत बेहद खराब हो गई। लोगों को एक रोटी खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते थे। इस स्थिति को हाइपर इन्फ्लेशन यानी अत्यधिक महंगाई कहा जाता है। यही कारण है कि हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो यह तय करता है कि कितना पैसा छापना चाहिए। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित रहे और महंगाई नियंत्रण में रहे। तो अब सवाल का जवाब साफ है, कोई भी देश सिर्फ पैसा छापकर अमीर नहीं बन सकता। असली अमीरी मेहनत, उत्पादन, तकनीक और मजबूत अर्थव्यवस्था से आती है, और यही किसी देश की असली ताकत होती है।